उत्तराखंड की देवभूमि में बसा एक छोटा सा गांव है सलूड़ डुंगरा। प्रतिवर्ष वैसाखी के करीब यहाँ ढोल दमाओं की थाप पर देवता नाचते हैं और जीवंत होता है रम्माण उत्सव। एक अनोखा उत्सव जिसमें आस्था और संस्कृति मिलते हैं एक ही रंग में। उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ के पास सलूड़ डुंगरा गांव में मनाया जाने वाला एक त्योहार है रम्माण। रामायण से जुड़े प्रसंगों के कारण इसको रम्माण कहा जाता है। कलाकार इसमें रामायण का मंचन करते हैं और रामायण के साथ साथ कुछ अन्य नृत्य होते हैं, जैसे मुखौटा नृत्य, माल नाचते हैं, मोर, मोराण, हूण, हुणियाण ये भी नाचते हैं। तो सम्मिलित रूप से इस कार्यक्रम को रम्माण उत्सव कहते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ के सलूड़ डुंगरा गांव में मनाया जाने वाला एक उत्सव है रम्माण। रामायण से जुड़े प्रसंगों के कारण इसको रम्माण कहते हैं। रामायण से मिलता जुलता ही है, परंतु बिना किसी संवाद का है। ढोल दमाओं की थाप पर कलाकार रामायण का मंचन करते हैं। रम्माण का मुख्य आकर्षण मुखौटा नृत्य है, जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति का प्रतीक है। यह कार्यक्रम भूमियाल देवता के मंदिर में होता है। रम्माण उत्सव का शुभारंभ सलूड़ गांव के भूमियाल देवता मंदिर से किया जाता है। भूमियाल देवता यानी कि इस क्षेत्र के रक्षक देवता, गढ़वाली भाषा में हम क्षेत्रपाल भी बोलते हैं। रम्माण एक फसल उत्सव भी है। वैसाखी के समय लगभग 10 से 12 दिनों तक चलता है। प्रतिदिन भूमियाल देवता गांव का भ्रमण करते हैं। लोग अंकुरित जौ देवता को चढ़ाते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेते हैं। रम्माण का मुख्य आकर्षण होता है इसका पारंपरिक नृत्य। ढोल दमाओं की थाप पर लोक नर्तक देवी देवताओं के रूप में प्रस्तुति देते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी के आह्वान के साथ पूजा प्रारंभ होती है। सूर्य देव का नृत्य होता है, राम सीता का नृत्य होता है, मोर मोराण हिंदी में कहें तो चरवाहा दंपति, इनका भी यहाँ पे नृत्य होता है। हूण हुणियाण हिंदी भाषा में कहें तो बनिया दंपति, इनका भी नृत्य होता है। लाल और सफ़ेद माल नाचते हैं। अब जो ये माल है ना, ये योद्धा हैं। माल युद्ध को दर्शाते हुए नाचते हैं। गढ़वाल क्षेत्र के चरवाहों द्वारा युद्ध में गोरखा सैनिकों को हराया गया था, तो ये उसी को नृत्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। हाथों में तलवार रहती है, ढाल रहती है, या फिर बंदूकों के साथ ये नृत्य होता है। कुरगोजी नृत्य में खरपतवार को खेतों से उखाड़ा जाता है। वीडियो में बदन पर खरपतवार लिए यह कलाकार खेतों से खरपतवार निकालने की प्रस्तुति दे रहा है। हंसी खेल में ये एक दूसरे पर खरपतवार फेंक रहे हैं। एक बांस के बड़े डंडे पर आप कपड़े बंधे देखे होंगे। ये भूमियाल देवता का प्रतीक चिन्ह है। भूमियाल देवता भी नाचते हैं।
और या फिर कहें तो भूमियाल देवता के प्रतीक चिन्ह के साथ नृत्य किया जाता है। उत्सव के आयोजक सलूड़ डुंगरा गांव के लोग ही होते हैं। कलाकार भी गांव के लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं। पुजारी लोग भूमियाल देवता के मंदिर में पूजा की तैयारी करते हैं। जागरियों द्वारा जागर गाए जाते हैं। दासों द्वारा ढोल बजाए जाते हैं। इस प्रकार इस उत्सव में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी है। नृत्य, गायन, ढोल वादन जैसे कौशल वंशानुगत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होते हैं। रामायण केवल धार्मिक उत्सव ही नहीं बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक है। पूरा गांव एक साथ मिलकर इस उत्सव को संपन्न करता है। आज जब आधुनिकता गांव की चौखट पर दस्तक दे रही है, सलूड़ रामायण जैसे पर्व हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखते हैं। ये सिर्फ परंपरा ही नहीं, हमारी पहचान है। इन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये राम, लक्ष्मण और सीता हैं। मुख्य धारा की कला की तरफ अधिक झुकाव होने के कारण रामायण के बारे में जागरूकता कम है। इसलिए समय बदलने के साथ साथ इसके विलुप्त होने का खतरा अधिक है। रामायण उत्सव में प्रयोग होने वाले मुखौटे भोज वृक्ष के बनाए जाते हैं। भोज के तने को उकेर कर उनमें मुखौटा की आकृति दी जाती है। - 2008 में इसे इंदिरा गांधी कला केंद्र दिल्ली द्वारा दुनिया के सामने पेश किया गया और 2009 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि सूची में रामायण को सम्मिलित किया। 26 जनवरी 2016 को भारत के 67वें गणतंत्र परेड में यह आकर्षण का केंद्र था। ये है रामायण उत्सव।